जब इतनी बात मैया ने कहा तो भीषम क्या बोले, अरे तापे जवाब दयो भीषम ने, मां समझाऊं तुमको मैया मैं समझाऊं तुमको। और परशुराम जो गुरु हमारे, अरे बोई तो को पिछड़े देखो हमको, अवरथ जोरी चले सुत किताबू, अवरथ जोरी चले सुत किताबू। मैया ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कि मैया मेरे परशुराम गुरु मुझसे वही चढ़े उन्हें लड़ने के लिए जा रहा हूं। देखो महतारी के आशीर्वाद में वो बल होता है, खूब पतोई कि गुरु के संग लड़ाई है। फिर महतारी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर, जब लड़ने के लिए जा रहा है तो तेरी विजय हो के आए। बहुत बड़ा बल होता है माँ के आशीर्वाद में। आज चले आए परशुराम और भीषम पिता में परशुराम जब लड़ाई हुई तो एक दिन ना गुरु चेला के बीच में 26 दिन लड़ाई हुई। सवेर से सांझ तक दोनों लड़े और सांझ को दोनों हट जाए। तो देवतन ने कही कि 26 दिन लड़ते लड़ते है गुरु चेलन को भैया सही ना है, कुछ पंचन को फर्ज बनता का पंचायत करते। तो देवता बन के चले पंच। तो जैसे ही देवता आए भीषम पिता गए तब गए लड़के तो अच्छा लग रहा है, जा गुरु ने तो विद्या सिखाई उनते लड़ाई लड़ रहा हो तू। देवतन ते भीषम ने कही कि बिल्कुल वो तो गलत कह रहे हो देवता। क्यों? कि जब मेरे गुरु ने वो हुक्म दो हुक्म का पालन कर रहा हूं मैं। तो देवतन ने भैया बालक की गलती का, चलो उनते ही किंगे जाके। अब देवता पहुंच के पल्लंग परशुराम ते गई तुम्हें अच्छा लग रहा है, जा चेला को विद्या पढ़ाई भाई के संग लड़ाई लड़े, चुपचाप हत्या नीचे रख दो। जो इतनी बात कही परशुराम ने कही अच्छा, जब 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दिया मेरे क्षत्रियों को तब तो आज फंसा ना गिरो। अब जब बालक के साथ आगे फंसा गे तुम जाओ। अब तक तो लड़ाई भाई दिन में, अब लड़ाई होगी दिनों और रात कह दी हो जाए। देवतन ने अभी ना पंचायत का मन नहीं है। तो देवतन ने सुनो इनकी बात तो इनसे कह दी। अब इनकी बात भीषम और क्या चल रहा सोई हम चल रहे हैं घर में। तो अब देवता फिर पहुंच गए पल्लंग। भीषम गई लला या तो हथियार नीचे रख दे, और नहीं तेरे गुरु ने कह दिया अब तक तो लड़ाई भाई दिन में, अब होगी दिनों और रात। तो भीषम ने कही सुनो देवताओं, अगर मेरे गुरु परशुराम का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो वो तो दिनों और रात की कह रहा, मैं 6 महीना की कह रहा हूं, 6 महीना तक लड़ता। देवता ने भैया इन्हें में पंचायत रहा, एक दिन और रात की कह रहा हूं और एक 6 महीना की कह रहा हूं। तो देवतन ने कही वो उनकी बात कह दी इनते, अब इनकी बात ने उनते और क्या चल रहा है सोई भैया हम अपने घर चले जे जाने नो काम। देवता फिर पहुंच गए परशुराम। परशुराम ने कही सुनो या तो लड़ाई बंद कर दो, और तुम्हारे चेला ने 6 महीना की कह दी है। परशुराम ने कही ए ना 6 महीना की कह दी है। और तब करते क्या परशुराम, अरे मन चारो ओर डोलो, अरे मन चारो ओर डोलो, और फरसा परशुराम ने छोड़ो। हार गए। को नीचे रख दिया और हार स्वीकार कर ली, और हाथ उठा के और एक प्रण किया परशुराम ने। कौन था? अरे जीवन भर में प्रण निभाऊं और छत्र न विद्या नाय पढ़ाऊं। स्वीकार कर लियो, जो कि आज के बाद किसी क्षत्रिय वंश को विद्या का दान में नहीं दूंगा। अब वो लड़की कह रही है अम्मा नाम की बाबा बाबा। परशुराम ने की लड़काई को में आ रही है कि बाबा मैं क्या करूं, कि बेटा मुझे बता बाबा ही क्या करे।
26 दिन लड़ती लड़ते है 6 महीना का मोरा दादा बेटा मेरे का बजाते और कोई हाथ तेरे मन में हो बता। अच्छा तब उस लड़की ने कहा कि बाबा अब मैं इससे शादी करना तो नहीं चाहती, इस भीष्म को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती। तब परशुराम ने कहा जा, ये शरीर तो तेरा रहेगा नहीं, जो अगला शरीर रख के आएगी ये भीष्म तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। तो वही अम्बा नाम की लड़की शिखंडी बन के आएगी। तब कही अरे अर्जुन उस शिखंडी को रख के लाना और जिस समय हथियार गेर दूं 22 समय मार देना। तो मेरे श्रोता बंधुओं आज रात में लौट के आए भगवान कन्हैया अर्जुन, और जो सुबह का वक्त हुआ तो सबसे पहले आमनो सामनो भगवान कन्हैया को और भीष्म पिता को ही है। तो इतने तीखे बाण मारे भीष्म पिता ने, कहूं तो घोड़ा फेंक दे, कहूं रथ फेंक दो, कहूं अर्जुन फेंक दे। अब जब कन्हैया रह गए अकेले भगवान और जो धर के बाण खींचा भगवान कन्हैया के माऊ, भगवान कन्हैया अब घबराए जो का भागतु बाबा तो मार देगा अर्जुन को पतो। और जब घबराए तब कर्म कौन सा किया भगवान ने बेटा, अरे तब भागो गरुड़ चढ़ैया, अरे तब भागो गरुड़ चढ़ैया और ताई खन ले लियो रथ को पैया। जाखन बढ़े जगत रखवारे और तब हथियार पिता महारारे। मारो जे तुम चाहती हो तुम मारो। आज जिस समय भगवान कन्हैया घबराए तो तुमने देखी होगी अब अगर दीपावली में कैलेंडर लेके आओ तो भगवान कन्हैया रथ को पहिया लेके खड़े और अर्जुन पैर पकड़ के खड़े हैं। तो जिस समय मारना चाहते उसी समय भीष्म पिता ने हत्या रख देगा मारो, जितना मैं चाहती हूँ तुम मारो, पर याद करो प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट गई है, हत्या तुम्हारे हाथ में। भगवान कन्हैया लज्जित है। अर्जुन ने दोनों पैर पकड़ लिए जो कि प्रभु तुम मत मारो। तब भगवान कन्हैया ने कही अर्जुन